नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बात करनी थी। अभी 2 दिन बाद दिवाली आने वाली है और दिवाली पे पूरे देश में जो है अभी से ही लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, फेसबुक पर भी हैप्पी दिवाली, लोग आपस में मिल रहे हैं तो सभी एक दूसरे को विश कर रहे हैं हैप्पी दिवाली। और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में एड्स चल रही हैं हैप्पी दिवाली की, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी फेस्टिवल है, मतलब इस तरह की एड्स चल रही हैं। और ऐसा ही माहौल सभी का आपस में है। लोग पटाखों को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, बम को ढूंढ रहे हैं कि बम बजाना है। तो एक बात हमें विचार करनी चाहिए कि एक दिन 4 नवंबर की जैसे सभी दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उस दिन सभी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आपस में जो है खुश होंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे, रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देंगे। बट एक बात सोचने की है कि जो ये दिवाली हम मना रहे हैं, इसमें कुछ खुशी मनाने जैसा है? अभी ऐसा दिन चल रहे हैं कि हम खुशी मनाएं। हम वैसे तो खुद ये बताते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, मतलब कि एडवाइस करते हैं कि भैया देशभक्त होना चाहिए, देश की भक्ति सबसे ज़रूरी है। बट क्या एक्चुअल में हम देशभक्त हैं? अगर हम देशभक्त हैं तो एक सोचने की बात है। अभी मैं कुछ 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि जम्मू कश्मीर में एक बम विस्फोट हुआ और कुछ सैनिक शहीद हो गए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो सैनिक शहीद हुए उनके घर में अभी दिवाली मन जाएगी? क्या उन सैनिकों के परिवार वालों को अच्छा लगेगा कि उनके घर में तो मातम छाया है, उनका बच्चा जो है वो मर गया, और पड़ोस में या आसपास के गांव में या टीवी पर हर जगह दिवाली की सेलिब्रेशंस चल रही हैं? जब हमारे देश में एक नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, और हमारे देश का जवान भी मर रहा है और किसान भी जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, चाहे उसमें वो ठीक है या गलत है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और दिल्ली के अलावा और जगह भी बैठे हैं। लेकिन अगर हमारे देश में जवान और किसान दोनों ही परेशानी में हैं, दोनों ही दुखी हैं, तो क्या हमारे देश को सेलिब्रेशंस करनी चाहिए दिवाली की? और उनके अलावा क्या हमें खुद अपने परिवार को देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल में हमारे परिवारों में आज के समय ऐसे कोई सुख हैं कि हम दिवाली मनाएं? और अगर हम दुखी हैं, हमारे परिवार में कोई दुखी है, हमारे भाई बहन दुखी हैं, हमारे रिश्तेदार दुखी हैं, हमारे पड़ोसी दुखी हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके दुख में शामिल हों या उनके दुख में खुद एक दिन दिवाली का त्यौहार मनाएं और उनको और ज़्यादा दुखी करें? एक अच्छे इंसान की जो है वो पहचान होती है कि दूसरों के दुख में वो भी दुखी होता है, ना कि दूसरों के दुख में वो उनको और ज़्यादा दुखी करता है, उनके सामने खुशी दिखाकर या उनके सामने हंसकर या उनके सामने किसी भी तरह के त्योहारों की सेलिब्रेशंस कर। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें हर इंसान को इंसानियत के नाते सोचनी चाहिए। मतलब इसमें हर तरह के लोग हैं और जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो किसी भी तरह के वर्ग का लोग है, चाहे वो किसी भी तरह की जाति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपस में हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा फिर एक गुरु नानक देव जी की एक वाणी आती है, वो कहते हैं कि की पता काल की कर डारे किस विधि ढल जे पासा वे, जिन्ना दे सिर पे मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। गुरु नानक देव जी का मतलब है इस वाणी में कि यहाँ पर जो काल है वो हमारे सिर पर एक ऐसी तलवार लेकर खड़ा रहता है कि किसी भी समय, मतलब एक समय हम ऐसा होता है कि खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन उसके कुछ सेकंड्स बाद ही पता चलता है कि घर में मातम छा जाता है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कोई अप्रिय दुर्घटना घट जाती है, किसी की मौत हो जाती है। तो गुरु नानक देव जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की खुशी मनाएंगे आप? तो हमें जो खुशी है वो सिर्फ इस बात की मनानी चाहिए कि अगर हमें भगवान मिल जाए और भगवान की भक्ति मिल जाए और मनुष्य शरीर का जो एक्चुअल काम है, मतलब कि मोक्ष पाना, जो मनुष्य जन्म मिला है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जानवरों के पास भी सांस होती है, शरीर होता है, सब कुछ होता है, खाने पीने का भी सिस्टम होता है,
बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो लोग जो है वो भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर में सबसे बेनिफिट ये है कि आपको एक संत ढूंढ सकते हैं, पूर्ण संत अगर मिल जाता है, वो पूर्ण मंत्र मिल जाते हैं, तो आप एक मोक्ष का रास्ता चुन सकते हैं और उस मोक्ष के रास्ते पे चलकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म का जो है सबसे बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज खाना पीना जानवर भी करते हैं, इंसान भी करता है, शादी जानवरों की भी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, इंसान की भी वो बच्चे पैदा करता है, कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि उस मनुष्य शरीर में वो इस शरीर का फ़ायदा उठा के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यही हमारे लिए बेनिफिट है कि हम जो है मोक्ष को प्राप्त करें, उसकी कोशिश करें। और जो ये दिवाली या सेलिब्रेशंस हैं, इसमें अपने आसपास के माहौल को देखते हुए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि किसी को दुख ना हो। उसके लिए यही है कि हम परमात्मा को याद करें और पूर्ण संत की खोज करें। आज पूर्ण संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतरित हैं, तो सभी से हमारा एक अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, ये आपको पुस्तकें ऑनलाइन मिल जाती हैं, घर पर फ्री डिलीवरी हो जाती है। अदरवाइज़ कुछ लोग आपको सड़कों पर ये पुस्तकें वितरित करते हुए भी मिल जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार इन पुस्तकों को खरीद कर या फ्री में जो आपके घर पर प्राप्त कर इनको एक बार पढ़ें और एक बार ध्यान से समझें कि संत रामपाल जी महाराज ने जो निचोड़ शास्त्रों का निकाला है उसमें क्या क्या कहा है। तो आप सबसे एक बार फिर अनुरोध है कि इस दिवाली पे इन पुस्तकों को मंगवा कर ज़रूर पढ़ें और न्यूट्रल होकर पढ़ें, किसी और की कई बातों से जो है अपने आप को मत बदलें, अपने विचार मत बदलें। तो इन पुस्तकों को एक बार आप ज़रूर पढ़ें और इन पुस्तकों को फ्री में मंगवाने के लिए नीचे पट्टी है, नंबर दिए गए हैं, आप इन पे अपना एड्रेस जो है व्हाट्सएप करके भी अपने घर पे पुस्तक फ्री में मंगवा सकते हैं। तो इस दिवाली पर जो है अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए इन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें और यही सच्ची दिवाली है और यही मनुष्य शरीर का असली काम है, इस मनुष्य शरीर को सफल बनाने का। धन्यवाद दोस्तों।